छत्तीसगढ़ की स्टारे चिगा, लेकिन पिक्चर में आजकल आते से तेला का कबे अब आजकल के जनता ला बेकूफ आदमी ला मन ही समझते आइडल मजाक थोड़े ओ बड़े बड़े मूर्ख आदमी वाला आइडल बनाते बोल तो कुछ मैं तो मोर मुंह में कुछ भी निकल जाते अब। और आज के जो परिवेश है बैठना नहीं है, बैठना नहीं है। वो परिवेश के हिसाब से आज जनमानस में ये देखे बर मिलते कि लोगन जो है बहुत ज्यादा संस्कारहीन हुए जाते। ये विषय के ऊपर चर्चा करे थे कि आज हमार जीवन जो है वो उद्देश्य से भटक चुके हैं और एक सबसे बड़े कारण है गलत मार्गदर्शन, जीवन में गलत आइडल। हम ऐसे व्यक्ति ला अपन आदर्श बनात हन, ऐसे व्यक्ति ला अपन जीवन में आइडल चुनत हन जिन हमार जीवन ला पूरा पतन की राह में ले जात। इसलिए आदर्श ही बनाना है, आइडल ही बनाना है। तो ऐसे व्यक्ति ला आइडल मत बनाओ जो आपके जीवन ला बर्बाद करके छोड़ दे। आइडल बनाना है तो ऐसे व्यक्ति ला आइडल बनाओ जिन आपके जीवन ला उत्कर्ष की ओर ले जाए, जिन आपके जीवन ला सत्य की राह में ले जाए, जिन आपके जीवन के उन्नति और विकास करे, वो ला आइडल बनाओ। आजकल हमारे ये नौजवान भाई मन, हालांकि मोर बात बुरा लग सकते पर ये आपके हित में है और सत्य तो सत्य होते और ही बोले बद बैठे इनका। हमारे ये नौजवान भाई मन आजकल कौन आइडल चुना थे? वो क्रिकेटर, वो खिलाड़ी जिन मन आए दिन टीवी में मोबाइल में जुआ खेले बर प्रेरित करत है। जे रोज कहा थे रमी खेलो करोड़पति बनो रातों रात। देखो क्रिकेट खेलना कोई बुरी बात नहीं है, मैं खेल के खिलाफ नहीं हूं पर ऐसे व्यक्ति के खिलाफ हूं जिन आप ला टीवी में मोबाइल में आकर के आए दिन जुआ खेले बर प्रेरित करत थे और कहा थे जिन खिलाड़ी ला आप अपन आदर्श मानत हो वही खिलाड़ी आकर के टीवी में मोबाइल में ये कहा थे कि रमी खेलो रातों रात करोड़पति बन जाओ। तो मोर सवाल बस इतना है, जब सरकार ला भी अपन पैसा ला दुगुना करना होते ना दीदी हो, जब सरकार ला भी अपन पैसा ला दुगुना करना होते तो कम से कम 2 साल लगते। कोनो व्यापारी ला अपन धंधा ला बढ़ाना होते ना तो वो व्यापारी ला घलो रात दिन दुकान ला खोलना पड़ते और दुकान में बैठना पड़ते, अपन समय देना पड़ते, तब जाकर के ओकर व्यापार में वृद्धि होते। तो ये खिलाड़ी, ये क्रिकेटर मन कहाँ ले आए हैं जिन मन आप ला रातों रात करोड़पति बनाए के बात करे थे और उकर पास इतना पैसा कहाँ से है कि आप ला रातों रात करोड़पति बना दी? बस ये मोला जानना है। इसलिए मोर आदरणीय भाई हो, हाथ जोड़ करके निवेदन है, ऐसे व्यक्ति ला अपन आइडल मत बनाओ। आप वो खिलाड़ी ला अपन आदर्श बनात हो, अपन आइडल मानत हो और ओकर बाद में आकर के लोन से कर्जा से पैसा निकालत हो और कर्जा से पैसा निकाले के बाद जुआ खेलत हो। जुआ में जब हार जावत हो तहन कर्जा से लत जाए के कारण आत्महत्या करके प्राण की त्याग कर देवत हो। तो जिन माता पिता आपके 25 वर्ष 20 वर्ष 22 वर्ष तक भरण पोषण करीस, आपके देखभाल करीस, वो माँ बाप के प्रति आपके कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आप कर्जा लो, जुआ खेलो, हार जाओ, आत्महत्या करके मर जाओ। बस जीवन के यही उद्देश्य है, एक आगे और कुछ नहीं है। वो माँ बाप जिन असहनीय कष्ट ला झेल के आपके पालन पोषण करीस, वो माँ बाप के लिए आपके कोई फर्ज नहीं है, कोई दायित्व नहीं है। वो ईश्वर जो इतना सुंदर आप ला मनुष्य के जीवन दे है, वो परमात्मा इतना सुंदर आप ला ये मानव योनि दे है, का वो ईश्वर के प्रति आपके कोई कृतज्ञता की भावना नहीं है? का भगवान के प्रति आपके कोई दायित्व नहीं है? जो करोड़ों के जीवन दे करके आप ला ये समाज में जन्म दे है, वो परमात्मा के प्रति, वो ईश्वर के प्रति आपके कोई जिम्मेवारी नहीं है, कोई कृतज्ञता नहीं है? का आप संसार में इसीलिए जन्म ले हो
कि जन्म लो, कर्जा से पैसा उठाओ, जुआ खेलो, हार जाओ, जान दे के मर जाओ। एकरे पर जन्म लेहन का? विचार करो ये बात के ऊपर, एक बार सोचो। हम ऐसे हीरो ला अपन आइडल बनात हन, जिन हीरो टीवी में मोबाइल में आकर के हमला रोज कहा थे ये पाउच खाओ दिल खुश हो जाही, ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद। अच्छा, और जिन ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद कहा थे ना, वो ऊंचा लोगन मन नहीं खाए, एला खाते कौन? गरीब परिवार के लड़का मन, और अपन जिंदगी पूरा बर्बाद करत है। जिन आपला दारू पिए बर सिखाते, जिन आपला पाउस तंबाकू खाए बर सिखाते, जिन आपला जुआ खेले बर सिखाते, ऐसे हीरो, ऐसे क्रिकेटर, ऐसे खिलाड़ी ला अगर आप अपन आदर्श बनहो तो मैं सत्य कहा तो आपके जीवन ला गर्त में जाए से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सके। लेकिन अगर आप अपन आदर्श स्वामी विवेकानंद ला बनात हो, हमारे भारत भूमि में आदर्श के कमी है का? विवेकानंद जी महाराज ला आदर्श बनाओ, अब्दुल कलाम ला आदर्श बनाओ, भगवान श्री रामचंद्र जी ला आदर्श बनाओ, गुरु घासीदास जी ला अपन आइडल मानो, गुरु कबीरदास जी ला अपन आइडल मानो, तुलसीदास जी ला अपन आइडल मानो। हमारे भारतवर्ष में आइडल के कमी है का? हमारे भारतवर्ष में आदर्श के कमी है का? नहीं है ना? तो फिर आप ऐसे व्यक्ति ला अपन आदर्श कावर बनात हो जिन आपके जीवन ला पतन की राह में ले जाए और अंत समय में आप ला प्राण त्यागे पर मजबूर कर दे। ऐसे व्यक्ति ला जीवन में कभी आदर्श मत बनाना, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में कोई आदर्श के कमी नहीं है। भारत के अर्थ ही है भा मतलब प्रकाश, और प्रकाश के आध्यात्मिक अर्थ होते ज्ञान, जो सतत ज्ञान के प्राप्ति के लिए रत रहे, निरंतर लगे रहे, वो भारत है। और ऐसे ज्ञान के खोज करने वाला भारत के हम सब रहने वाला हन, तो हमार भी दायित्व तो बनते कि हम ज्ञान की राह में अग्रसर हों, ज्ञान की खोज में आगे बढ़ें, सत्य की राह में चलें, जीवन में सत्य ला स्वीकार करें, ये झूठ फरेब और असत्य की राह में चल करके अपन जीवन ला बर्बाद ना करें। अब ये भाई मन ला कहा था, हमार दीदी मन बड़ा खुश हुआ थे, हमार ला तो नहीं कहा था, लेकिन तुहरो लिए है, तहु मन कोई कम नहीं हो, और भाई मन से कहीं ज्यादा तो तू ही मन बर्बाद हुए जाता। भाई से कहीं ज्यादा मैं समझता हूं ये समाज ला बिगाड़े में सबसे ज्यादा, सबसे बड़े हाथ स्त्री के ही है। हालांकि मैं भी हूं, लेकिन मोर ऊपर मोर गुरुदेव की कृपा है, इसलिए मैं सत्य की राह में चलता हूं, और मोर आदर्श मोर गुरुदेव भगवान है, इसलिए मैं ये संसार के विकार से ज्यादा तो नहीं पर थोड़ा तो मुक्त हूं। आजकल हमारी ये नौजवान बहिनी मन भी ऐसे ऐसे हीरो हीरोइन ला अपन आइडल माना थे, ऐसे हीरोइन मन ला आइडल माना थे, जिन हीरोइन मन टीवी में आकर के अर्धनग्न वस्त्र पहन करके बदन के नुमाइश करते हुए संपूर्ण समाज ला दूषित करे के प्रयास करे थे, वो घटिया स्तर के अमर्यादित स्त्री आपके आइडल हरे। सोच के देखो, जिन कपड़ा ला पहन करके हम अपन माता पिता और भाई के सामने नहीं आ सकन, वो कपड़ा पहन के आज हमार बेटी मन समाज के बीच में आवत है। कितना दुर्भाग्य की विषय है, विचार करो ये बात के ऊपर। पहली जिन कपड़ा ला पहन के हमार माँ बहिनी मन अपन भाई अपन बाप के सामने आना स्वीकार नहीं करे, ऐसन कपड़ा ला पहन करके हम आज चार समाज के बीच में घूमत हन। सोच के देखो। और आजकल के बहिनी मन भाई मन से भी निवेदन, आप ऐसे ऐसे गाना में रील बनात हो, रील से मोला कोई प्रॉब्लम नहीं है सुनील भाई, अन्यथा मत लेवे लेकिन रील्स बनाना कोई बुरी बात नहीं है, पर ऐसे गाना में आज हमार बहू बेटी मन बहन मन रील बनाते हैं, जिन गाना ला हम समाज के बीच में अपन माता पिता के बीच में बैठ के सुन नहीं सकन। बताओ, ऐसे अश्लील गाना में रील्स बनाते थोड़ा सा लाइक और कमेंट पाए बर, जिन पिता दिन रात मेहनत करके अपन बेटी के पूरा वस्त्र के लिए पैसा जमा करे थे, वही बेटी अपन पिता के इज्जत उतारे बर समाज के बीच में आधा कपड़ा पहन के जात।
बताओ कितना दुर्भाग्य की विषय है। और एक कारण है कि आप ऐसे स्त्री ला आइडल माना थो जिन स्त्री आज अर्धनग्न वस्त्र पहन करके समाज ला दूषित करे के प्रयास करे थे। हालांकि वो मन संपत्ति से करोड़पति हो ही, लेकिन मोला लगथे कि ऊकर ले गरीब दुनिया में और कोई नहीं है जिन अपन तन ला ढके व कपड़ा लेके औकात नहीं रखे। बोला मैं अमीर नहीं मानोला तो सबसे बड़े गरीब समझता मैं, दुनिया के सबसे बड़े गरीब। संपत्ति से भले अमीर हो ही पर मानसिकता से घिरे हुए सबसे गरीब औरत है वो, सबसे गरीब स्त्री है वो। इसलिए हाथ जोड़ करके निवेदन, आप ऐसे रील्स समाज के बीच में प्रस्तुत मत करो। थोड़ा सा लाइक और कमेंट पाए बर कि आने वाले भविष्य में जब वही रील्स तोर बेटा देखे तोर बेटी देखे तो सर नीचे करके अफसोस मत करे कि यही मोर माँ बाप। ऐसे समाज के बीच में रील मत बनाओ जिन रील्स ला देख करके आने वाला भविष्य में आपके लड़का आप ला माता पिता कहे में शर्म के अनुभूति करे। रील बनाना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छा बात है। फेमस होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मर्यादित रह करके भी फेमस हुए जा सकते। जरूरी थोड़ी है कि कपड़ा उतारो तभी फेमस हो जाओ, है ना। चली जा रही हो सड़क पे उड़ी जा रही हो पवन की तरह, चली जा रही हो सड़क पे उड़ी जा रही हो पवन की तरह। भाई भी अनेकों मिलेंगे, पहले चलना तो सीखो बहन की तरह, पहले चलना तो सीखो बहन की तरह। भाई भी अनेकों मिलेंगे, पहले चलना तो सीखो बहन की तरह। इसलिए हाथ जोड़ करके निवेदन है आप सबसे कि जिन आप आदर्श चुनत हो बहुत सोच समझ करके चुनना। जिन आप अपन आइडल मानत हो बहुत सोच समझ के आइडल बनाना। और हमारे भारत भूमि में आदर्श स्त्री के भी कोई कमी नहीं है। महारानी लक्ष्मीबाई लग जानत हो, झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई, अनेकों आइडल है। और महिला चाहे तो का नहीं कर सके। ये मीरा की भक्ति जहर से मर नहीं सकती, ये मीरा की भक्ति जहर से मर नहीं सकती, ये झांसी वाली रानी किसी से डर नहीं सकती। मदर टेरेसा, लता कल्पना हो या सानिया मिर्जा, असंभव क्या है इस दुनिया में जो ये बेटियां कर नहीं सकती। असंभव क्या है इस दुनिया में जो ये बेटियां कर नहीं सकती। इसलिए आप में वो सामर्थ्य है, आप में वो हिम्मत है, आप में वो हौसला है कि आप दुनिया ला झुकाए के सामर्थ्य रखो, लेकिन वो ताकत के सही प्रयोग करो, मर्यादा में रह कर के प्रयोग करे तो ज्यादा श्रेष्ठता रही। यही बात कहना चाहत रही से, लेकिन अंते तंते बोल पा रहा हूं कई मोला बोले की। तो आओ बहुत सुंदर भजन आप सबके बीच में बोले एक बार भवानी शंकर भगवान की।